अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोएटिक डिक्शन को, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्यों वर्ड्सवर्थ ने जो है अपनी पोइट्री के अंदर जो है हम्बल और रस्टिक लैंग्वेज की जो है वो चूज़ किया है उसे। तो सबसे पहले तो जिसने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस वीडियो विथ पोएटिक डिक्शन। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं बैकग्राउंड को, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब तक हम उसके बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, तो हमें वो टॉपिक वो चीज़ हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनके बेस पर जो है वर्ड्सवर्थ को ये लगा कि मुझे प्रीफेस के अंदर जो है वो पोएटिक डिक्शन को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर जो है मुझे बातचीत करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड को, कि असल में जो प्रॉब्लम थी पोएटिक डिक्शन की, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू था लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। ठीक है, लेकिन मतलब कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था ना हिस्ट्री के अंदर पोएटिक डिक्शन का, वो वर्ड्सवर्थ ने जो है वो इसमें अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बताया, अपने व्यू दिया ऑन द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। और इसी के ऊपर जो कॉलरिज है उसने इसके ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ भी किया अपने बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कॉलरिज जो था वो वर्ड्सवर्थ के साथ जो है वो उसको एग्री नहीं करता था, तो फिर उस चीज़ के ऊपर जो उसने अपनी एक बुक लिखी बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसके अंदर उसने जो है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू चलता आ रहा था पोएटिक डिक्शन का, जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इसी चीज़ के देखते हुए वर्ड्सवर्थ ने जो है वो हिस्ट्री के अंदर पोएटिक डिक्शन की दो ट्रेडिशंस जो हैं वो बताए हुए हैं। वन इज़ दैट विच प्लेस फॉर अ स्पेशल लैंग्वेज। एक तो वो है जो कि किसी स्पेशल लैंग्वेज से जो है वो बिलोंग करता है, एंड सेकंड जो है वो बिलोंग करता है टू द लेटर ट्रेडिशन, जो कि लेटर की ट्रेडिशंस जो चलती आ रही हैं उसके ऊपर जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये दो जो हैं वो हिस्ट्री में पोएटिक डिक्शन की जो हैं वो बताई गई हैं ट्रेडिशंस। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ जो था वो इस चीज़ से बिल्कुल अपोजिट था। वो इस चीज़ को जो है उसकी मुखालफत करता था, किस चीज़ की? द गाइडनेस एंड द इनेन फ्रेजोलॉजी। जो बढ़ा चढ़ा के फ्रेजोलॉजीज़ होती थी जो पहले के दौर में जो जो लेटर ट्रेडिशंस में जो होती थी, वो बिल्कुल जो उससे अपोजिट था। वो चाहता था कि ये जो गाइडनेस और जो इनेन फ्रेजोलॉजी है ये बिल्कुल जो है सही नहीं है, बल्कि जो डिक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल जो है वो नॉर्मल और कॉमन पीपल की लैंग्वेज में जो है होनी चाहिए। ये जो इंडियन फ्रेजोलॉजी है ये 18th सेंचुरी के पोएट्स से बिलोंग करती है। मतलब 18th सेंचुरी के जो भी पोएट्स थे, मतलब कि क्लासिकल एज के, वो इस चीज़ को जो है वो यूज़ करते थे। लेकिन वर्ड्सवर्थ इस चीज़ को अपोज करता था। जिस तरह के 18th सेंचुरी के जिस तरह के पोएट लाइक डॉक्टर जॉनसन, एडिसन, वो जो है इस चीज़ को स्पेशल लैंग्वेज है जो कि जिसे हम कहते हैं इंडियन फ्रेजोलॉजी वाली, जिसमें बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस यूज़ हुए होते हैं। वो इस टाइप की जो है वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, उससे फेवर करते थे इस स्पेशल लैंग्वेज को। जिस तरीके से अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, तो एडिसन जो था वो ये मानता था कि अ पोएट शुड टेक अ पर्टिकुलर केयर टू गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट आइडियोमेटिक वे ऑफ स्पीकिंग। मतलब एक पोएट जो है उसको एक ऐसा जो है एक ख़ास तरीके की जो है वो केयर रखनी चाहिए, एक ऐसा ख्याल रखना चाहिए अपने आप को गार्ड करने का, अपने आप को सेफ रखने का। किस चीज़ से? अगेंस्ट आइडियोमेटिक वे ऑफ स्पीकिंग। किस तरीके से आइडियोमेटिकली जो है आपको बात करनी है, इस तरीके से आपको जो अपने आप को किस तरीके से गार्ड करना है, मतलब सेफ रखना है इन चीज़ों से। इसी के साथ साथ जो जॉनसन था वो ये कहता था कि जो नोबल एंड ग्रेसफुल एक्शन, दैट द नोबल एंड ग्रेसफुल एक्शन
इज़ डिग्रेडेड इफ़ एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी एंड सिंपल लैंग्वेज। अगर तो हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बात को अगर हम ऑर्डिनरी एंड सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम उसे जो है एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, हमारी ग्रेसफुल और नोबल एक्शन जो है उससे डिग्रेड हो जाएंगे, मतलब वो कम होते जाएंगे। हमारी जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से अच्छे नज़र नहीं आएंगे जितने हमारे फ्रेजोलॉजी और बम्बास्टिक लैंग्वेज से नज़र आएंगे। इस तरीके से अगर ग्रे जो है वो ये मानता था, उसको ये मानना था द लैंग्वेज ऑफ द एज कुड नेवर बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। एज, जिस एज में पोएट रहता है उस एज की जो लैंग्वेज है वो पोएट्री की लैंग्वेज नहीं होती है। इट इज़ अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, और इसी बैकग्राउंड को देखते हुए, इसी चीज़ों को देखते हुए वर्ड्सवर्थ जो है उसने जो है ये चाहा कि मैं जो हूँ पोएटिक डिक्शन के ऊपर अपना व्यू दूँ। और इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि वो दूसरों को टारगेट कर था, बल्कि उसने जो है वो ये इसने लिखी थी अपनी एज ए एक्सपेरिमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसने लिखी थी अपनी प्रिफेस, और उसके अंदर उसने बताना चाहा कि उसके क्या व्यूज़ हैं, वो क्या चाहता है। और इसके जो मैं अपने व्यूज़ बता रहा हूँ तो जो रीडर्स हैं और जो लिसनर्स हैं उसका क्या रिएक्शन आता है मेरे व्यूज़ के ऊपर, तो इसने इसलिए जो है अपने पोएटिक डिक्शन के ऊपर जो एक ख़ास जो है वो व्यू दिया है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आपको पता चल जाए कि क्यों वर्ड्सवर्थ ने जो है अपना व्यू दिया इस चीज़ पर, क्या वजूहात थी जिनके बेस पर जो है वर्ड्सवर्थ ने जो है वो अपना जो है वो व्यू दिया है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ के व्यू की कि वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या मानता है। अब वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है ये थ्योरी देने का कि मैं किसी भी जो है चीज़ को, किसी भी प्रैक्टिस को जो है मैं उसको रिवॉल्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी फॉल्स प्रैक्टिस को मतलब तबाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल अबॉलिश करना चाहता हूँ। पर मेरा सिंपली ये मतलब है कि मुझे ये जो नई सरज़मीन है इंसानों की, उसके लिए मुझे एक जो है जो है सूटेबल लैंग्वेज चाहिए। मुझे उसकी ख्वाहिश है कि मैं एक सूटेबल लैंग्वेज ढूंढूँ जिसे मैं इम्प्लाई कर सकूँ। यहाँ वर्ड्सवर्थ का जो मतलब है न्यू टेरिटरी ऑफ ह्यूमन लाइफ से, उसका मतलब है कि अब जो है वो इसने न्यू एक जो है चीज़ निकाली है जो है रोमांटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिसिज्म का पोएट है, और पहले जो था वो क्लासिकल एज थी, तो क्लासिकल से इसने जो है बिल्कुल जो है वो बॉयकॉट कर लिया और ये आ गया था रोमांटिसिज्म में। तो ये एक न्यू टेरिटरी थी ह्यूमन लाइफ की, जिसके लिए ये चाहता था वर्ड्सवर्थ कि मुझे जो है एक सूटेबल लैंग्वेज ढूंढ रहा था ताकि उसको जो है मैं उसके ऊपर एम्प्लॉय कर सकूँ, विच ही वॉज बिगनिंग फॉर द पोएटिक ट्रीटमेंट, जिससे वो क्या करता था कि वो कहता था कि मैं अपनी पोएटिक ट्रीटमेंट को उससे जो है वो शुरुआत करूं। अब ये तो उसका मकसद था, इसका व्यू यही था कि भाई मुझे जो है वो एक नई और न्यू एक सूटेबल जो है लैंग्वेज चाहिए, जिससे मैं अपनी जो है वो अपनी जो न्यू टेरिटरी है लोगों की, उसके ऊपर जो है मैं अप्लाई कर सकूँ, मतलब अपनी जो न्यू पोइट्री है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकूँ। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके थ्योरी के, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। सबसे पहले तो पोएटिक डिक्शन के बारे में ये कहा गया है कि जो पोएट्री की जो डिक्शन है, डिक्शन का मतलब है जो लैंग्वेज है पोएट्री की, शुड बी द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। वो जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनकी रियल लैंग्वेज, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज, जो वो आम लैंग्वेज बात करते हैं, वो होनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स और हार्ड होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव एन आर्टिफिशियलिटी, इसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशलिटी नहीं होनी चाहिए। अबाउट इट बाय मेन वर्ड्सवर्थ मीन द रस्टिक फोक एंड हम्बल पीपल। इसका मतलब क्या है लैंग्वेज का और आर्टिफिशलिटी का नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ ये चाहता है कि जो रस्टिक फोक एंड हम्बल पीपल हैं, जो कि आम लोग हैं, उनकी लैंग्वेज जो है मुझे पोइट्री में यूज़ करनी है ताकि आम लोगों तक भी पोइट्री जा सके। ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट ये है, अ सिलेक्शन ऑफ सच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। अब जो सिलेक्शन होनी चाहिए लैंग्वेज की वो ऐसी होनी चाहिए, द लैंग्वेज शुड बी प्योरीफाइड बाय कॉरेसेंस और ऑडिडिटीज़, मतलब कि अजीबो गरीब और खुरदरापन जो है वो लैंग्वेज के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इस अजीबो गरीब लैंग्वेज जो यूज़ होती है उससे बिल्कुल जो है प्योरीफाई लैंग्वेज होनी चाहिए, जो हम लैंग्वेज यूज़ करें अपनी पोएट्री के लिए। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। तो जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो इस स्टेट में होनी चाहिए जैसे कि वो वाज़े हो, हर इंसान के लिए, हर बंदे के लिए वाज़े होनी चाहिए। और फोर्थ जो इसकी पॉइंट है वो ये कहता है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ नॉट एसेंशली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। जो लैंग्वेज पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो जो है वो डिफरेंट नहीं होती है लैंग्वेज ऑफ प्रोज से।
ये यहाँ पर इसने एक बात की है और इसके ऊपर एक टॉपिक भी है कि क्यों जो है वो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और लैंग्वेज ऑफ प्रोज जो है वो डिफरेंट नहीं है। और इसके साथ साथ कहता है इट शुड बी नोटेड दैट बाय लैंग्वेज, यहाँ पे ये नोट करना चाहिए कि लैंग्वेज, यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात, जो ये पूरी मैंने आपको लैंग्वेज की बात बताई है, इसमें लैंग्वेज की जो ये बात कर रहा है तो लैंग्वेज का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई सेंटेक्स की हम बात कर रहे हैं कि जुमले को हम इधर उधर कर दें या हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, नहीं, बल्कि यहाँ पर लैंग्वेज से मुराद है वोकेबलरी। यहाँ पर जो वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम फ्रेजोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, फ्रेजेस यूज़ करते हैं, इडियम्स यूज़ करते हैं, या फिर हम इसमें फ्लावरी स्टाइल लेकर आते हैं, उससे बिल्कुल जो है वो प्योर होनी चाहिए। और अजीबोगरीब जो जिस तरीके से आप अगर ओल्ड पोइट्री उठाकर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अजीबोगरीब तरीके से होगी, मतलब उसकी आपको ठीक से जो है वो वर्ड समझ नहीं आएंगे। जब तक आप एक प्रॉपर जो है एक डिक्शनरी लेकर अपने साथ नहीं बैठेंगे तब तक आपको वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोइट्री उठाकर देखेंगे लाइक सॉलिटरी रिपेयर्स, तो ये आप सब ने जो है ये पढ़ी होगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल जो है वो लैंग्वेज यूज़ की गई है वर्ड्सवर्थ ने, ताकि हर इंसान को जो है वो ईजिली जो है वो समझ आ जाए। तो इसका मकसद ये था, ये 4 पॉइंट्स जो थी वो इस थ्योरी की मेन पॉइंट्स थी। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ का ओरिजिनल टेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या कहता है हम्बल एंड रस्टिक लैंग्वेज के बारे में। इसका ओरिजिनल टेक्स्ट हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। The principal object then proposed in this poem was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them throughout as far as possible। तो सबसे पहले बात करता है कि जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, जो हमारा एम है वो ये है कि हम अपनी पोएम के लिए जो है वो इंसिडेंट्स और वो सिचुएशंस चूज़ करें जो हमारी कॉमन लाइफ में यूज़ होती हैं, और फिर उन्हीं इंसिडेंट और उन्हीं सिचुएशंस को जो है हम रिलेट करें और इसे इस तरीके से बताएं जितना हमसे हो सकता है, एज़ फॉर एज़ पॉसिबल, जितना हमसे हो सकता है उतना हम उसे जो है वो डिस्क्राइब करें और उन्हें हम रिलेट करें। एंड इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज सिलेक्शन की बात करते हैं, मतलब जब हम वोकेबलरी की बात करते हैं तो रियली यूज्ड बाय मैन, तो हमें वो वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए जो आम लोग यूज़ करते हैं। एंड एट द सेम टाइम उसी टाइम पे टू थ्रू ओवर देम अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, तो हमें उनके ऊपर जो एक कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन जो है वो हमें उसके ऊपर फेंकनी चाहिए। मतलब हमें अपने जो है वो इमेजिनेशंस को भी उसके साथ जो है वो रिलेट करना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग अपनी कोई पोइट्री लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें कॉमन लैंग्वेज जो है हम वो लेते हैं, हम सिचुएशन इंसिडेंट्स लेते हैं जो कि आम लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो अपनी इमेजिनेशंस भी जो हैं वो ऐड करनी चाहिए। वेयर बाय ऑर्डिनरी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट्स एंड फर्दर एंड अबव ऑल टू मेक द इंसिडेंट एंड अ सिचुएशन इंटरेस्टिंग बाय ट्रेसिंग इन देम। तो हमें इन चीज़ों को, जो ऑर्डिनरी थिंग्स है और इन चीज़ों को, इन इंसिडेंट्स को, सिचुएशन को इस तरीके से हमें उन्हें ट्रेस करना चाहिए अपने पॉइंट्स में, और उन्हें जो इस तरीके से हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ट्रूली थ्रू नॉट ऑस्टेंशनली द प्राइमरी लॉ ऑफ अवर नेचर, तो यही जो है हमारा प्राइमरी लॉ ऑफ नेचर है। तो ये जो है वर्ड्सवर्थ की अपना जो है एक जो है ओरिजिनल टेक्स्ट है जो कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में जो है वो मौजूद है, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो वर्ड्सवर्थ है वो चाहता है कि जो भी इंसिडेंट, जो भी सिचुएशन, जो लैंग्वेज हम यूज़ करें अपनी पोइट्री के लिए वो क्या होने चाहिए, वो रियली यूज्ड बाय मैन, वो मैन को यूज़ जो आम लोग यूज़ करें वो होने चाहिए। तो ये है इसकी जो है ओरिजिनल टेक्स्ट। इसके अलावा ये कुछ एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी के जो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, नंबर फर्स्ट एलिमेंट है सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। अब इस पॉइंट पे वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस प्रीफेस के बारे में बताया है कि ये मेरा एक जस्ट एन एक्सपेरिमेंट है, जो कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट लिखा है ताकि मैं लोगों का रिएक्शन देख सकूं कि उनका क्या रिएक्शन आता है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कामयाब भी गया, इतना कि वो सोच से उसकी जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको प्रेज़ किया। तो वर्ड्सवर्थ का ये एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट में वर्ड्सवर्थ ने ये कहा कि भाई मुझे जो है मेरा ये पर्पज़ है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी पोइट्री के अंदर जो है वो ऐसी जो है वो लैंग्वेज यूज़ करूँ जो कि लोग जो हैं अपनी सोसाइटी में आम लैंग्वेज, जो लोअर क्लास की लैंग्वेज है वो आपस में बात करते हैं, वो मुझे लैंग्वेज चाहिए। और मुझे ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि मेरी पोइट्री के अंदर मैं देखूँ कि ये सूटेबल है वाकई में।
तो इसने ये जो है इसका पर्पस था कि ये जो इंसिडेंट्स और सिचुएशन है, जो थीम्स है मेरी पोइट्री की, वो कॉमन लाइफ और रस्टिक लाइफ की होनी चाहिए, मतलब जो कॉमन आम लोगों की है वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो नेचुरल भी होंगी और जो है वो अच्छे तरीके से जो है मेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर सूटेबल भी होंगी और वो अच्छे से एक्सप्रेस भी की जाएंगी। तो वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है वो ऐसी होनी चाहिए, द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज बाय मेन, ऐसी होनी चाहिए कि जो आम लोग यूज़ करते हैं, और जो लैंग्वेज है वो हमें इस तरीके से लेनी चाहिए जो कि इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, मतलब जो कि लोगों के वाज़े एहसासात होते हैं उनमें, जो लोग बात करते हैं लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है मुझे चूज़ करनी है। और जो लैंग्वेज जो सिलेक्टेड है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल प्योरीफाई होनी चाहिए कॉरेसेंस से, और जो है पेनफुलनेस से, और जो है डिस्कस्टिंग एस्पेक्ट से। मतलब कि इसका ये मतलब होगा कि अजीबोगरीब जो फ्रेजेस हैं उनसे, और जो खुरदरापन होता है लैंग्वेज का, उससे बिल्कुल ये प्योरीफाई होनी चाहिए मेरी लैंग्वेज, और बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को प्लेजर दे। क्योंकि पोइट्री का मकसद ही क्या होता है, पोइट्री का ये मकसद होता है कि आप जब पोइट्री पढ़ते हैं तो पोइट्री का मेन पर्पज़ है कि वो, उसका फंक्शन क्या है पोइट्री का, कि पोइट्री जो है वो प्लेजर देती है, जो रीडर होते हैं उनको प्लेजर देती है। तो प्लेजर उसको कैसे मिलेगा लोगों को, जब उनकी अपनी आम लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ लिखी होगी, तभी तो उन्हें पढ़ के वो मज़ा आएगा, उन्हें प्लेजर मिलेगा। अगर वो ओल्ड जो क्लासिकल नॉर्म्स में होगी, अगर वो क्लासिकल के तौर पर जो लिखी होगी, ओल्ड और हार्श लैंग्वेज लिखी भी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो भाई 1 घंटा तो हमारा आराम से जो है वो वर्ड और मीनिंग्स जो हैं उनकी देखने में गुजर जाएगा कि इस वर्ड की क्या मीनिंग है, इस वर्ड की क्या मीनिंग है, और इस तरीके से हमें कोई प्लेजर नहीं मिलेगा, बल्कि हम जो है इससे बिल्कुल ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो वो चाहता था वर्ड्सवर्थ कि मेरी लैंग्वेज जो है पोइट्री की वो ऐसी होनी चाहिए जो कि सिलेक्शन है ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों के, जो आम लोग हैं वो यूज़ करें, और जिसे पढ़कर जो है वो लोगों को जो है वो प्लेजर मिल सके। ठीक है, तो ये इसका मेन मकसद था इस चीज़ से। सेकंड जो है इसकी पॉइंट, ये एडवांटेज, रस्टिक लैंग्वेज का क्या एडवांटेज है, इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि रस्टिक लैंग्वेज के क्या एडवांटेजेस हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज जो है इसका रस्टिक लैंग्वेज का ये है कि भाई रस्टिक लैंग्वेज जो है यहाँ पर एक बिल्कुल जो है ब्यूटीफुल, और जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक पॉइंट है जो है द एसेंशियल पैशन ऑफ हार्ट फाइंड अ बेटर सॉइल टू अटेन अ मेच्योरिटी। इसका मकसद यहाँ पर सिंपली ये है कि हमारे जो इंसान है ना, हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर जो होता है वो एक डीप एक्सप्रेशन होते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास डीप पैशंस होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं कुछ हमारे दिल के अंदर। तो उन्हें ग्रो अप करने के लिए एक राइट इन्वायरमेंट की, एक राइट जो है सॉइल की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, अच्छे से उसे फलने फूलने के लिए क्या होता है, एक बेटर सॉइल की ज़रूरत होती है। इस तरीके से जब इंसान के अंदर कोई पैशन होता है, कोई जो है जो कहते हैं उसे कि डिज़ायर होते हैं, उन्हें भी जो है एक अच्छी सलाहियत तक पहुंचने के लिए एक अच्छे हालात की, एक बेटर सॉइल की जो है वो ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, उन चीज़ों के लिए जो है वो रस्टिक लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि आम लोग यूज़ करते हैं। उसी से जो है हमारे अंदर जो है ये जो रस्टिक लैंग्वेज है ना, जो लोग यूज़ करते हैं, ये एक समझे कि एक अच्छा जो है ये एक सलाहियत है, ये एक अच्छी जो है इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमारे जो पैशंस हैं वो एक अपनी मैच्योरिटी तक जो है वो पहुँच सकेंगे। उसके अलावा जो इसका दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि रस्टिक लैंग्वेज जो होती है वो फुल ऑफ जो है वो डायरेक्ट होती है, क्लियर होती है, सिंपल होती है और इम्पैशन्ड होती है। मतलब इसके अंदर कोई जो है वो अनक्लियरिटी नहीं होती है, और कोई ऐसी नहीं होती कि हमें कोई बात समझ ना आए। तो ये बिल्कुल जो है वो सिंपल होती है और लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आती है, और इसमें जो है हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को जो है, अपने एक्साइटमेंट को अच्छे तरीके से मुझसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है सेकंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं ना, रस्टिक लैंग्वेजेस, उसके अंदर क्या होता है, एक बेसिक ट्रुथ होता है अबाउट ह्यूमन नेचर, इंसान की नेचर के बारे में वो जो होता है एक अच्छा जो है बेसिक ट्रुथ होता है, बताया गया होता है, जो कि हम इजीली जो है इंसान तक पहुंच सकता है, वो पहुंचने के काबिल होता है, और इंसान से जो है वो अच्छे से जो है वो समझ जाता है, उससे कम्युनिकेट भी कर सकता है। इसके साथ साथ जो रस्टिक लाइफ होती है उसमें क्या होता है कि जो अपनी एक एलिमेंट्री फीलिंग्स होती हैं, उनके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द नेचर,
और सिंपल, अनसोफिस्टिकेटेड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल सिंपल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है और बिल्कुल जो है अनसोफिस्टिकेटेड होती है। तो जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल क्लियर होती है। यही जो है इसका मकसद है इसका वर्ड्सवर्थ का, कि रस्टिक लैंग्वेज को क्यों यूज़ किया जाए अपनी लैंग्वेज के अंदर। थर्ड जो है इसका एलिमेंट है अटैक ऑन 18th सेंचुरी पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस थ्योरी के अंदर जो है 18th सेंचुरी, मतलब जो क्लासिकल एज के जो पोएट्स हैं और जो पोएटिक डिक्शंस हैं उनके ऊपर जो इसने क्रिटिसाइज़ किया, अटैक किया है। वो किस तरीके से किया है कि पहले के जो 18th सेंचुरी की जो पोएट्रीज आप उठा के देख लें, उसमें जो है वो फुल ऑफ बम्बास्टिक लैंग्वेज, फुल ऑफ स्टाइलिश और जो है फ्लावरी लैंग्वेज, जिसमें जो है मेटाफर्स, मीलीज, पर्सोनिफिकेशंस और जो है एलेबरेट फिगर ऑफ स्पीचेस जो है भरी हुई होती हैं, आर्टिफिशियलिटी जो है भरी हुई होती है और जो है वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बम्बास्टिक होती है। तो जो है वर्ड्सवर्थ है बिल्कुल इसके जो है वो अगेंस्ट था और वो चाहता था कि इन चीज़ों से जो है आप अवॉइड करें। ये जो मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ये जो एलेबरेट फिगर ऑफ स्पीचेस है, इससे जो है बिल्कुल जो है आपने जो है वो डिपार्चर करना है, इससे आपने बिल्कुल इसे इग्नोर करना है और अपनी लैंग्वेज को जो है वो बिल्कुल जो है सिंपल रखना है। इन चीज़ों से जो है आपने अवॉइड करना है, अपनी चीज़ों को जो है आर्टिफिशियलिटी से जो है वो अवॉइड करके जो है आपने अपनी डिक्शन को जो है वो बिल्कुल सिंपल, क्लियर रखना है, ताकि लोगों को जो है वो क्या मिल सके, प्लेजर मिल सके। ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। तो जो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो कि वर्ड्सवर्थ की है इन कनेक्शन, जो इसकी थ्योरी है उसके ऊपर, ये लैंग्वेज ऑफ थ्योरी के लैंग्वेज ऑफ पोएट्री की जो है उसके ऊपर पोएटिक डिक्शन के अंदर जो ये बताई गई है इस थ्योरी के अंदर। और ये कहता है कि देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस, कोई इसेंशियल, कोई खास डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज ऑफ प्रोज और लैंग्वेज ऑफ पोएट्री के अंदर। ये कहता है वर्ड्सवर्थ। और वर्ड्सवर्थ ने अपने इस स्टेटमेंट को जो है वो सपोर्ट किया है, जो पोएट ग्रे है उसकी जो है इस आर्ग्यूमेंट से जो है अपने इस स्टेटमेंट को जो है सपोर्ट किया, ताकि कोई भी जो है मेरी इस स्टेटमेंट को जो है वो पूरी तरीके से गलत ना कहे। तो इसका यही मानना था कि मेरे जो वर्ड्स हैं और मेरे जो फ्रेजेस हैं पोएट्रीज़ के वो क्या हैं, इस चीज़ से कंसर्न है। और मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द मेट्रिकल कंपोजिशन। लेकिन इसी बात को जो है कॉलरिज ने इन बायोग्राफी लिटरेरिया के अंदर इस चीज़ को जो है उसने बिल्कुल जो है इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, उसे बताया है कि नहीं भाई, देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। तो ये कुछ जो हैं एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें बात की गई है पोएटिक डिक्शन की जो थ्योरी में वर्ड्सवर्थ ने। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल के अंदर बहुत मेहनत से जो है ये वीडियो बनाई है। अगर जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। और आज की इस वीडियो में जो मैंने ये डिस्कस किया, इसी के साथ साथ आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि आपको इसी पोएटिक डिक्शन के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि क्यों वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएट्री के लिए हम्बल और रस्टिक लैंग्वेज को जो है वो चूज़ किया है और आम लोगों के जो है इंसिडेंट्स और जो है कॉमन इंसिडेंट्स और सिचुएशन को यूज़ किया है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।